पेपर का एक क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है कि और सारी चीज़ें तो ठीक हैं, जैसे भाई पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, ईयरली सैलरी है 20,000, प्रॉफिट को हमें ऐसे बांटना है। लेकिन यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट ना देकर के ये बताया कि अजय का डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। तो देखो हमने क्या किया, अल्फा बीटा दो पार्टनर थे और सबसे पहले इसने बोला कि 30,000 कैपिटल रेशियो में बांटना है और उनकी कैपिटल थी 2:1 में। ठीक है, तो 2:1 में हमने 30,000 को बांट दिया। उसके बाद इसने बोला नेक्स्ट 20,000 को 3/2 में बांटना, मैंने वो भी बांट दिया। अब हमें तो टोटल प्रॉफिट पता नहीं था, तो हमें ये नहीं पता कि बैलेंस इक्वली बांटना है तो वो कितना है। इसने खुद बोला है कि बैलेंस इक्वली बांटना है, ये दे रखा। ठीक है, अब अल्फा बीटा का था। अब उसने बोलता कि अल्फा का टोटल जो शेयर है प्रॉफिट में 39,500 है, तो मैंने इन दोनों के सम में से ये घटाया, मतलब इन दोनों के सम को इसमें से घटाया तो हमें पता चल गया वो है 7,500। तो हम यहाँ पे भी वही होगा क्योंकि इक्वल है, तो यहाँ से टोटल पता चल गया, इनका टोटल पता चल गया, तो दोनों के टोटल को ही हम क्या मान लेंगे, नेट प्रॉफिट होगा। एंड नेट प्रॉफिट आने के बाद तो आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कई बार ऐसे हो जाता है कि वो हमें रिवर्स में भी चीज़ें दे देता है, तो हमें उन चीज़ों को माइंड में रखना होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, ये अच्छा है। इसमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो देखो ये दोनों एडजस्टमेंट में टाइम कैसे लोगे वो चीज़ देखो। इसने बोला ए विड्रॉ करते हैं 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। तो देखो 2 हाफ ईयर कैसे बनेंगे एक साल में। एक तो बनेगा 1 अप्रैल से 31 जून तक का, दूसरा बनेगा 1 जुलाई से 31 मार्च तक का। तो पहले केस में बोला कि अगर वो हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में निकाल रहा है तो मतलब 1 अप्रैल को निकालेगा तो 12 महीने पूरे हमारे पास, और फिर निकालेगा वो कब 1 जुलाई को, तो 6 महीने हैं, उसका हाफ करोगे तो कितना आएगा 9। तो पहले केस में तो 9 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कैलकुलेट होगा क्योंकि इसने हाफ ईयर की कॉन्सेप्ट बोली है। नेक्स्ट में बोला है एंड ऑफ हाफ ईयर, तो एंड में मतलब ये पहला निकालेगा 31 जून को, तो उसके बाद हमारे पास बचे 6 महीने, फिर नेक्स्ट निकालेंगे 31 मार्च को, उसके बाद बचे हमारे पास 0 मंथ, और उसका हाफ करोगे तो इसमें निकलेंगे हमारे लिए 3 मंथ के लिए। तो याद रखना है ऐसे ही अगर बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर वर्ड यूज हो ना, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसमें 9 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा और इसमें 3 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा। और सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, रेट वगैरह है। और एक बात और याद रखना, जब अमाउंट लोगे तो अमाउंट कितनी होगी ड्राइंग्स की, तो इसने बोला 10,000 बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, तो हाफ ईयर 2 पार्ट में बटा है तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे 10,000 से, तो टोटल ड्राइंग्स है हमारी एक साल की 20,000। इस 20,000 के ऊपर हमारा दोनों चीज़ें कैलकुलेट होगी, इंटरेस्ट वगैरह। ठीक है, थैंक यू।